नहीं, ठीक है, मॉरलिटी में भी आप देखिए ना, जैसे आप बोलते हो कि चले अब आप चाहे आप दूसरे कुछ भी कर सवाल की लिए। तरफ आ जाएंगे। ये मेरा जो कमेंट था वो हाँ, मेरे ऑडियंस के लिए। ठीक जी। है, मैं दूसरे सवाल की तरफ आ जाता हूँ। तो एक आप लोग एक दावा करते हैं कि कुरान में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं सिंस इट वाज ओरिजिनेटेड, राइट, फिफ्थ फिफ्थ सेंचुरी या सिक्स सेंचुरी में। आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन सी डेट है, हम कौन सा ओरिजिनेशन का लफ्ज नहीं सेंचुरी। बोलते हैं, रिवील्ड का लफ्ज बोलते हैं जी। हाँ, रिवील्ड। ठीक है सर, माफी चाहता हूँ। रिवील्ड, व्हेन सिंस इट वाज रिवील्ड, उसमें चेंजेस नहीं हुआ, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर कोई ये दावा करता है कि इस किताब में 100,000 साल में कोई चेंज नहीं आया, तो उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये होगा कि आप मुझे मेरे सामने ओरिजिनल कॉपी रख दीजिए और आज की कॉपी रख दीजिए, मैं कंपेयर कर लूंगा। देख लूंगा कि भाई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी है कुरान की फिफ्थ सेंचुरी की, ठीक, एग्जिस्ट करती है? सही है। इसका जवाब ये है कि एक तो ये कि फिफ्थ सेंचुरी में कुरान मुकम्मल नाजिल नहीं हुआ है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात है वो 630 30 है ना, एडी 32 32 632। 632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। 23 साल की के अरसे में कुरान करीम नाजिल हुआ है, और उसके बाद फिर तकरीबन समझ लीजिए कि 2 साल आप वसल्लम की वफात के फौरन बाद 33-34 में कुरान करीम को एक जगह जमा कर दिया गया। लिखा तो पहले ही गया था, जमा कर दिया गया। ये मुख्तसर सी हिस्ट्री है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो आपने उसूल निकाला है कि मैं चेंज जब मानूंगा जब आप ओरिजिनल कॉपी और आज की कॉपी सामने रख देंगे, तब मैं मानूंगा कि चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, ये उसूल आपने कहां से लिया है? इस उसूल पर बात करेंगे। ये बेसिक है ना, आपने कहा चेंज नहीं हुआ है तो मुझे ओरिजिनल कॉपी देखनी पड़ेगी, ये देखनी पड़ेगी। ये आपने बेसिक ठीक है, उसूल नहीं है, मैं मान ये लूंगा। बेसिक, यही तो मैं कह रहा हूं, ये बेसिक उसूल नहीं है। फिर क्या है? बेसिक उसूल ये उस वक्त है कि अगर आपके सामने ओरिजिनल कॉपी हो किसी भी मैन्यूस्क्रिप्ट की, कोई ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट हो, हाँ, और उसके बाद प्रिंटेड वर्जन हो, और आप उससे चेंज साबित कर दें, ये कहें कि ये रहा चेंज, अब ये उसूल सही होगा। लेकिन चेंज न होने का ये उसूल नहीं है, ये चेंज होने का उसूल है। दैट्स द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कॉपी तो एग्जिस्ट करती है। अब देखें, चेंज न होने का दावा हमारा है, आप उस पर ये दलील नहीं दिखा पूछ सकते कि भाई ओरिजिनल कॉपी और जो मौजूदा कॉपी है वो दोनों कंपेयर करके दिखाओ। नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि चेंज हुआ है, तो अब हम आपसे पूछेंगे कि तुम ओरिजिनल कॉपी और आज की कॉपी में दिखाओ कंपेयर करके, और बताओ कि किधर चेंज हुआ है। ठीक है, मैं कंपेयर पहले करूंगा, मुझे आप, ओरिजिनल कॉपी दीजिए तो। कमाल है, हमारा ये दावा ही नहीं है भाई। जो दावा आपका है उसके ऊपर पहले एग्जामिन होगा ना। जी बिल्कुल। और दूसरा ये है, वही ये तो, भाई आप को ये पूरी समझना है, पूरी मेरी पट्टी मेरी। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट भाई, आपने एक चीज हाँ, समझनी है नॉन मोमिन भाई, कि आपने 2-3 सवाल जो स्टार्ट में भी किया है, बेसिकली स्ट्रॉ मैनिंग कर रहे हैं जो मुस्लिम उम्मा का क्लेम अपने सेहत के बारे में, हाँ, अपनी वेरिफिकेशन के बारे में उसूल, जिसको कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म, जो कि बेसिक उसूल वो है ही नहीं है, जो पैरामीटर्स ही नहीं है, आप उसके ऊपर परख रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुरान की कंपाइलेशन में हम मेमोराइज करने को बेसिक चीज समझते हैं, हिफज करना। हमारे नजदीक वो चीज है, आप दुनिया के किसी भी हाफिज को बिठा लें। तो अगर हम बुक के ऊपर इस तरह, तो आप दुनिया के बहुत से शास्त्र हैं, बहुत चीजें, जैसे वेद है, मनुस्मृति है, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, पता चल रहा है साबित ही कोई नहीं होता वेद का ओल्डेस्ट जो है ना वो चक्कर, इसीलिए तो आप एग्नोस्टिक हो गए हैं। आपको मुबारक हो। इंशाल्लाह इस्लाम को पढ़ेंगे तो आप वापस आ जाएंगे, इंशाल्लाह घर वापसी हो जाएगी। तो मकसद कहने का ये है कि जो उसूल हम पेश करते हैं, या जो हमने इंटरनल क्रिटिसिज्म के लिए वेरिफिकेशन का पेश किया हुआ है, उसके मुताबिक अगर आप जज करना चाहते हैं तो ठीक है। अदरवाइज एक ऑप्शन रहेगी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक साबित करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने फंडामेंटल्स को सिद्ध करना होगा कि आप जो उसूल पेश कर रहे हैं क्या वही मेयार दुनिया में चलता है जैसे हजरत ने रखा। ये है मुकम्मल नहीं तो प्रोसीजर ये मेरा। तो बेसिक असूल है ना। आप अच्छा, अब ठीक है ना आपने ये कि जो सवाल लिया है, ये जो आपने हाँ, सवाल उठाया है, ये उठाया है आपने सचवाले से, वही नहीं, सच वाला जो तो मैं सुनता ही नहीं, मैंने आज तक भी नहीं सुना मुफ्ती उनसे कुछ। साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जी, कि नॉन मोमिन भाई, आपके नजदीक किसी भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट का मतलब मतन, टेक्स्ट को हाँ, प्रिजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं? प्रिजर्व करने के तरीके तो कुछ भी हो सकते हैं। टेक्स्ट का मसलन मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं? टेक्स्ट का मतलब, मैं जो वर्ड यूज किया हूँ टेक्स्ट, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? टेक्स्ट इसका मतलब मतलब वो चीज नहीं होती जो स्पिरिट जो में, राइट। लिखी हुई हो। टेक्स्ट का मतलब होता हाँ, है कि हाँ कोई जी, हाँ भी, जी, हाँ, हाँ मतन, जी।
तो कोई भी जो टेक्स्ट है उसको प्रिजर्व करने के कितने तरीके हैं, पता है आपको? अब ये तो मुझे नहीं पता कितने तरीके हैं, आप अब बताइए। देखें, आपको पता नहीं और ये सिर्फ एक तरीका लेकर आ गए आप। तरीके से, तरीका यहाँ पे क्या मैटर करता है? आपने कहा कि भाई अरे भाई इट डज, ये मैटर करता है। जब आपने सुन लीजिए आप अगर तरीके नहीं जानते, मान लीजिए 10 तरीके 10 नहीं जानते, एक तरीका आपको पता है और आप उसको लेकर आ गए कि इस तरीके से साबित करो, वो 9 तरीकों से भी तो साबित हो सकता है ना, अगर 10 तरीके हैं उसके। आप बताइए आपका कौन सा तरीका है, आपका कौन सा पैरामीटर है कि आप बोल रहे हैं कि ये चेंज नहीं हुआ है? आपका कौन सा पैरामीटर है? जी आसिम भाई। तो अभी आमिर भाई ने कहा, नूर मोमिन भाई, कि एक तरीका तो ये है कि आप लिख के किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर दैट वाज नॉट द गुड मेथड टू राइट डाउन समथिंग टू प्रिजर्व, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और डिटेल में मैं अभी नहीं जा सकता। तो एंशिएंट टाइम्स के लिए और मेडिवल टाइम्स के भी एक बड़े पीरियड के लिए सबसे बेहतर तरीका चीजों को प्रिजर्व करने का ये था कि उसको मासेस जो है ना याद करे, उसको एक दो इंडिविजुअल नहीं, मासेस जो है उसको याद करे। वो सबसे बेहतर तरीका है किसी भी चीज को प्रिजर्व करने का। आसिम भाई, इनकी जुबान में श्रुति, जैसे श्रुति है ना, श्रुति, वेदास को आप श्रुति मानते हैं, तो श्रुति किसे कहते हैं? आमिर भाई, मसला ये है कि मैं ये वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ कि वेदा में जो है वो सिर्फ सिंगल पर्सन या मासेस के अंदर जो है वो यानी कि मेमोराइजेशन नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लमेटिक पार्ट। जबरदस्त। मैंने इनको नहीं, बिल्कुल आपने ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से ये टेक्निकल बहस के अंदर जो आसिम भाई ने रखा है। मैंने सिर्फ ये याद रखें क्योंकि ये वर्ड आसिम भाई ने जो पकड़ा है वो बड़ा जबरदस्त पकड़ा है। मैं सिर्फ इनको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे श्रुतिज के बारे में ये क्लेम किया जाता है, मगर आसिम भाई ने जो बात की कि मैसेज को प्रिजर्व करने के लिए ऑब्वियसली मैसेज चाहिए होते हैं। जी अपना नॉन मोमेंट भाई। ठीक है, तो मैं तीसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। ये क्लियर हो गया? हाँ, ये क्लियर हो गया जी। देखिए अब हम 2 मिनट बात करेंगे मजीद, चूंकि और भी कॉलर लेने हैं ना। हाँ बिल्कुल, छोटा सवाल है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं सच्चा गॉड हूँ, आई एम ए ट्रू गॉड, लेट्स सी। नहीं मान सकते ना मेरे भाई। नहीं मान सकते, तो सबका ही है। आपको कैसे मान ले ट्रू गॉड? भाई हम श्री राम को हम श्री राम हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। हम श्री राम या श्री कृष्णा जी को नहीं मानते मेरा भाई, हम आपको भी नहीं मान सकते, सॉरी। ठीक है, और मिसाल देते हैं, खुदा को ले लीजिए। खुदा, लेट्स से एज्यूम कि खुदा इज ए ट्रू गॉड, राइट? तो वो सबका है। अगर ट्रू गॉड है तो सबका ही होगा ना, खाली मोमिनों का तो नहीं होगा, राइट? उसकी क्रिएचर और लोग भी हैं, राइट? आप एग्री करते हैं? हाँ बोले आगे बोले। अब मान लो अब उसको एक उसको मैसेज देना है। मैसेज भी सबको ही देना होगा, ऐसा तो नहीं कि उसको एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को मैसेज देना है। मैसेज भी अगर पास करना है, सबको पास करना है। तो एक ऐसा खुदा, व्हाई डिड ही चूज, आई एम नॉट श्योर, ही और शी जो भी, व्हाई वुड ही चूज लैंग्वेज व्हिच इज not spoken by 99.5% of the planet population, and during that time when there was no communication method, proper communication method, एक मैसेज को दूसरी जगह पास करने में कितना एफर्ट लगता था उस टाइम पे, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल नहीं थे, फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी। तो किसको मैसेज मिलेगा? आप लैंग्वेज प्रपोज करें कि इस लैंग्वेज में होना चाहिए। सारी लैंग्वेज में कर देते। उनके लिए क्या मुश्किल था? खुदा के लिए क्या मुश्किल था कि सारी जितने भी लैंग्वेज है सब में कुरान डाल दिया। चलिए सही है। अब चूंकि सारी लैंग्वेज में नहीं आया, एक लैंग्वेज में आया, कम्युनिकेशन गैप आ गया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ गई, तो उससे ये साबित हुआ। अच्छा, उससे आप ये समझ रहे हैं, उससे आप होल्ड ऑन, उससे आप ये समझ रहे हैं कि जिन लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचा, खुदा की बात नहीं पहुंची, वो तो लॉस में रहे, ये समझ रहे हैं ना आप? नहीं, लॉस आप समझ लीजिए। अगर उसको या तो his objective was not to give message only to Arabic people. नहीं, एक मिनट, इस पर बात करें, पहले इस पर बात करें। जिन तक मैसेज नहीं पहुंचा, किसी भी वजह से मैसेज नहीं पहुंचा, वो लॉस में है या नहीं? अभी लॉस में हो भी सकता है, नहीं भी, ये कहा नहीं जा सकता। और ट्रू गॉड है, अगर आपने हम पर सवाल उठाया है, तो हम क्या बिलीव करते हैं, वो लॉस में है या नहीं है? चलो मान लिया लॉस में है। नहीं मानते ना, हम तो मानते ही नहीं कि वो लॉस में है। तो यही तो बात है सारी, कि जिन तक पैगाम नहीं पहुंचा वो लॉस में है ही नहीं, वो बगैर कुछ किए जन्नत में जा रहे हैं। तो सवाल उनसे होना है कि जिन तक पैगाम पहुंच गया। अब आप बताएं,
आपको मालूम है कि इस्लाम में पहला कलीमा क्या है? उर्दू में बता दें, हिंदी में बता दें, मालूम है? नहीं, मेरे को नहीं पता। अभी बताता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब ये पैगाम आप तक पहुंच गया नहीं? लेकिन इस पैगाम से पहुंच मैं गया कैसे नहीं? जज करूंगा? सुन कोई लीजिए, भी वो जज एक नहीं कर अलग बात सकता है। है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। पैगाम पहुंच गया? हाँ, ठीक। अब अगर आपने मान लीजिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर, ठीक है, बगैर किसी प्रेजुडिस के, बगैर किसी जो प्रीवियस फैनेटिसिज्म दिमाग में घुसी रहती है गुज़िश्ता चंद सालों से, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसा हो रहा है, बगैर किसी प्रेजुडिस के आपने अगर इस एक कलीमे के ऊपर गौर किया कि खुदा, क्या खुदा हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले इस पर गौर करें। उसके बाद गौर करें कि अगर खुदा हो सकता है तो क्या वो एक होगा या एक से ज्यादा हो सकते हैं, इस पर गौर करें। उसके बाद आप इस पर गौर करें कि अगर खुदा एक है तो उसकी कोई ना कोई क्वालिटीज भी होंगी, और इस पर गौर करने के बाद आप फिर आएंगे रिसालत के ऊपर के फिर खुदा ने अपने मैसेंजर्स और अपने एम्बेसडर्स भी इस कायनात के अंदर हिदायत के लिए भेजे होंगे। ये सब मालूम होने के बाद भी अगर आप इंकार करते हैं और न्यूट्रल होकर आपने नहीं सोचा, आपने प्रेजुडिस की वजह से इंकार किया, तो भाई फिर इसका मतलब ये है कि आप लॉस में हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप तक ये, होल्ड ऑन, अगर आप तक ये पैगाम कभी ना पहुंचा होता, लैंग्वेज बैरियर की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, फॉर वट एवर रीजन, तो फिर आपसे कोई सवाल होना ही नहीं था, बात ही खत्म हो गई। तो फिर आप लॉस में ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है कि पैगाम पहुंचा ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है भाई। आपने यही कहा कि ऐसी लैंग्वेज का इंतखाब किया गया कि जो लैंग्वेज ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं, लिहाजा दूसरे लोगों तक बात नहीं पहुंची। भाई बात ना पहुंचने से उनका नुकसान यही तो था ना कि वो जहन्नम में जलते। अल्लाह जला ही नहीं ना उनको जहन्नम में। नहीं, बात वो भी नहीं है। पैगाम वही बात है। पैगाम समझ ही नहीं आया, पैगाम समझ ही नहीं आया उनको। लोग पढ़े लिखे ही नहीं है। लोग अच्छा, पढ़े लिखे नहीं, मैं देखिए, यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, एजुकेशन का नॉन जो मोमिन फॉर्मल भाई। हाँ, एजुकेशन है वो अभी आई है 100 जी। नहीं साल नहीं, में। बिल्कुल इससे पहले बिल्कुल लोग बिल्कुल पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं सही थे। कह रहे हैं नॉन मोमिन भाई। असल में मसला ये हुआ था अपना नाम कि पढ़ना नहीं पहले जानते, वो किताब कैसे जी पढ़ेंगे जी बताइए? सुन लीजिए, जी सुन जी जी लीजिए। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। हाँ। नॉन मोमिन भाई, असल में कहा जाता है कि पहले भी ट्राई किया था संस्कृत में, मगर लोगों ने कम बखत पढ़ी कोई नहीं, और ओल्डेस्ट होने की बावजूद श्रिंक होकर चंद करोड़ लोग रह गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो भी उनमें से भी चंद इग्नोस्टिक होते जा रहे हैं, उनमें से जैसे आप एक हैं। तो अरबी जो है उस लैंग्वेज के अंदर जो आया है, तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान किस तरीके से बिखर गए हैं और एक पूरी शान के साथ फैले हुए हैं, और अपने अकायद पर कैसे डटे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये नहीं, चीज, बहुत दूसरा लोग ये रहे चीज, हैं, हाँ मैं काफी जी लोगों को जानता हूँ, जी जी जी, हैं। वो मैं जो पता है वो दिल्ली की वजह से छोड़ रहे हैं, और उड़ीसा की वजह से, वो मुझे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब जो अगली बात है ना वो ये है कि आपने कहा जी वो पैगाम सारी जुबानों में देना चाहिए था। अल्लाह ताला जो हैं वो इंसान के साथ जब मामला करते हैं तो उसी के मुताबिक असबाब रखते हैं ताकि वो उसको इख्तियार कर सके। यानी जो सोर्सेज होते हैं गाइडेंस के, वो इंसानों के ह्यूमन कैपेबिलिटी के अंडर आते हैं। जबकि भी कोई रेवलेशन आती है तो प्रैक्टिकली या उसको उसको परसीव करना, उसको कंसेप्चुअलाइज करना, ये सारी चीजें ह्यूमन कैपेबिलिटी के अंदर होनी चाहिए। तो हुआ ये कि जब अल्लाह ताला ने अरबी जुबान के अंदर नाजिल किया ना कुरान, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने जुबानें सीख के उसके अंदर ट्रांसलेशन की। आज पूरी दुनिया की बड़ी जुबानें या बड़ी तादाद में बोलने वाले बेशतर तमाम जुबानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, भी रिसेंटली पता चला कि कोरियन लैंग्वेज के अंदर भी एक न्यू मुस्लिम है, उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया माशाल्लाह कोरियन लैंग्वेज के अंदर भी। तो मकसद कहने का ये है कि ट्रांसलेशन पहुंच गई लोगों के सामने। सूरह अर्रोम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर हजारों रजीम, साल भी तो लगे व सर, मिन हजारों साल। आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वख्तिलाफि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। जुबानों का मुख्तलिफ होना ये अल्लाह की निशानी से है, ताकि लोग अपने अपने उस पैगाम को अपनी अपनी जुबानों में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें जब वो ट्रांसलेट हो जाए। यही वजह है कि अल्लाह के पैगाम को फिर हमारे लोगों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों तक पहुंचाएं। जैसे आपके सामने आज हम बात कर रहे हैं, वरना तो हम बात भी ना कर पाते। अगर बात समझ ही नहीं आ रही होती तो ना हम बात कर पाते, ना आपके जो सवालात हैं उनको ब्रेक डाउन कर पाते, और ना लोग उससे कुछ फैसला कर पाते। अब आ जाते हैं हजारों साल वाला मामला क्या हुआ। ये जो 1400 साल का अरसा गुजरा है ना, इस 1400 साल के अरसे के अंदर जो सबसे ज्यादा पीक का टाइम है ना इस आइडियोलॉजी के और इन नॉलेज के एतबार से, इनोवेशन के एतबार से फलने फूलने का, वो स्टार्ट का ही टाइम है। अगर ये पैगाम लोगों के दिलों में बैठ ना रहा होता, इसके लिए आप एक किताब पढ़ लें सर आर्नल्ड की,
प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम, उसमें उन्होंने कॉन्टिनेंटल वाइज डिस्कस किया है और जो है ना वो अपना स्टेट्स वाइज डिस्कस किया है कि इस्लाम कैसे कैसे लोगों के पास गया। तो आपको उसमें पता चलेगा कि लोग उस वक्त अरबी जुबान को ऐसे सीखते थे जैसे आज इंग्लिश को सीखा जाता है। इंग्लिश जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए एक सोर्स बना है पूरी कम्युनिटी पूरी दुनिया के लिए, वैसे अरबिक उस वक्त सीखी सिखाई जाती थी। यही वजह है कि यूरोप की कई जुबानों पर, स्पेशली स्पेनिश के ऊपर, अरबी जुबान की छाप आपको दिखाई देती है। यही वजह है कि उर्दू जुबान हिंदी के अंदर दखल इख्तियार कर गई और उर्दू वही जुबान है जिसमें 80% जो हरूफ हैं वो अरबी जुबान से दाखिल हुए हैं। तो ये आपको समझना है कि अरबी जुबान लोग उस वक्त ऐसे सीखा करते थे। लोग कुर्तुबा की यूनिवर्सिटी में, मोरक्को की यूनिवर्सिटी के अंदर, इजिप्ट की यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके से पढ़ने के लिए मेरा भाई जाया करते थे। तो ये जो पुराना वक्त आपको नजर नहीं आ रहा, यही तो गोल्डन टाइम था जिसको आप समझ रहे हैं कि लोगों के पास आज एजुकेशन आई है। उस वक्त लोग इस्लाम को ऐसे सीखते थे। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। चलें जी, ठीक है, ओके भाई। नहीं, अभी मेरा आप एक बताइए एक चीज कि कुरान का जो तर्जुमा है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है स्कॉलर्स के बीच में, सब लोग एक पेज पे हैं। जी आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी 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 दुनिया के बिल्कुल, स्कॉलर्स मफहूम जो है ऑन ये द आपने सेम समझना पेज है। ऑन हाँ द तर्जुमा, आई एम जी टॉकिंग अबाउट द कुरान का तर्जुमा पे, आर दे जी ऑन द जी जी सेम पेज और दे हैव डिफरेंट जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मीनिंग आल्सो? जी 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 ठीक है, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया। कुरान का जो मफहूम है, हम मफहूम ज्यादा मुनासिब समझते हैं। तर्जुमा चूंकि अब पॉपुलर हो चुका हुआ है तो तर्जुमा वगैरह लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, तो तर्जुमा भी इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं चूंकि आपका सवाल उस नोयत का है तो मैं आपको ठीक भी कर दूंगा। उसूली तौर पर कुरान का मफहूम मुराद लिया जाता है। मफहूम आसान लफ्जों के अंदर कहते हैं कि किसी टेक्स्ट का असेंस या किसी पैसेज का असेंस, उसका जो असेंशियल मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि वो पैगाम, उस पर सब मुत्तफिक हैं। अल्फाज का इख्तलाफ असेंस को या उस कैसर मफहूम को भाई आना चेंज नहीं चाहते हैं, करता। ठीक है कैसर भाई आना चाहते हैं। आमिर भाई जरा सा ठीक है आप बना ले। मैं अच्छा देखें भाई, न्यू मुस्लिम साहब, मैं ठीक लास्ट नॉन मोमिन, हाँ लास्ट कमेंट कर रहा हूं। आपने पूछा तर्जुमे के ताल्लुक से, अगर कोई मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर वो कुरान का तर्जुमा इस तरह करे कि जिससे ये साबित हो कि अब अल्लाह एक नहीं है दो हो गए, अब शिर्क जो है ठीक हो गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं रहे, अलियाज़ बिल्लाह, ये सारी चीजें आ जाएं किसी ट्रांसलेटर के जरिए और दूसरा ट्रांसलेटर उसके ऑपोजिट लिख रहा है, तब तो आप ये कहें कि इख्तिलाफ है। लेकिन अगर सारे यही बात कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, शिर्क गलत है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, रोजा रखना है, सब इसी पर मुत्तफिक हैं, तो मेन चीज तो वही है ना, कुरान का एसेंस, जिसको आमिर भाई कह रहे थे। ठीक है, नहीं नहीं, जो वर्सेस हैं, एवरी सिंगल वर्स में जो उनका मीनिंग निकलता है उसमें सब में सब आर दे ऑन सेम पेज ऑन एवरी सिंगल वर्स का तो जो बुनियादी मीनिंग चीजें है? जिसके ऊपर इंसान की नजात डिपेंड करती है उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, रूलिंग्स की इंटरप्रिटेशन में, अहकाम की इंटरप्रिटेशन में इख्तिलाफ हो सकता है, वो अहकाम है, रूल्स हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन लॉयर्स जो हैं वो अलग अलग अंदाज से करते हैं, उसमें क्या मसला है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की कमी नहीं होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कमी नहीं होती, वो इंटरप्रिटेशन की होती है, वो इंसानी इंटरप्रिटेशन है। हाँ, वो सर, लेकिन अब मुझे बताइए आप कि अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो गया? नहीं, वो तो इंसान का बनाया होगा ना, खुदा वाला जो है, खुदा को बात उसूल की हो रही है, डजंट मैटर, बात उसूल की हो रही है कि खुदा का जो कलाम है उसका जो बुनियादी पैगाम है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी बुनियादी पैगाम है कि भाई ये आजाद लोगों के लिए, यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप हथियार रख सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इसके अंदर प्रिविलेजेस हैं, कुरान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि भाई अल्लाह एक है, शिर्क गलत है, कुफर गलत है, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, हिदायत पर आना है, कयामत होगी, रोज़े जज़ा वगैरह वगैरह, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन नहीं, ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, सॉरी नॉन मोमिन भाई, सॉरी कैसर भाई को वेलकम कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक बात सिर्फ कह लूं, उसके बाद कैसर भाई को ऑफिशियली फिर वेलकम कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो इंसानों का बनाया हुआ है, दो चीजें समझनी आपने, इंसानों का बनाया हुआ होना या इंसानों को समझना, ये दोनों चीजें एक ही कैटेगरी के अंदर बैठेंगी। यानी मिसाल के तौर पर जैसे जिक्र हो रहा है कि इंटरप्रिटेशन का, किसी चीज को परसीव करना, परसेप्शन है ना, नॉलेज है परसेप्शन का नाम। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है उसका परसेप्शन क्या ह्यूमन लेता है, तो कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल किया, इंसान उसको परसेप्शनाइज कर रहा है, इसलिए ये इख्तलाफ बनता है।
तो ये आपने भाई समझना है रिवील कि चाहे वो इंसान का बनाया हुआ हो या ना हो, समझ तो आप रहे हैं ना, आपकी अकल तो बीच में इन्वॉल्व होगी, उस वजह से है। वही तो इसमें कोई वही दिक्कत तो नहीं बात है। हुई ना सर, यानी वही चलें बात जी, हुई यानी ना लोगों की टाइम सॉरी बहुत हो गया। आमिर भाई जी लास्ट कमेंट टाइम कर लीजिएगा जी, मैं कई हाँ मरतबा कह बिल्कुल चुका बिल्कुल। हूं। तो लोगों की एक हाँ पॉइंट। बिल्कुल आखिरी बात, नॉन मोमिन भाई काफी टाइम हो गया। हाँ ये आप समझ लें कि कोई चीज यानी किसी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के हवाले से मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होना या डिफरेंट ओपिनियंस होना या इवन समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस होना भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को नलिफाई नहीं करता। पूरी दुनिया यूनानिमसली इस चीज को अकल के साथ तस्लीम करती है कि उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो उससे अपर हाउस के ऊपर कोर्ट कर दें या कोई और अपर हाउस कर दे। ये प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में चल रहा है। कुरान के मामले के अंदर ऐसा क्यों आता है? सवाल ये उठता है कि जी वो तो अल्लाह की तरफ से आया ना, इसलिए भाई अल्लाह की तरफ से आया है, आया इंसानों के लिए है ना, इंसानों ने ही आखिर अपने दिमाग चलाने हैं समझने के लिए, तो वहां तो हो सकता है ह्यूमन एरर। बहुत शुक्रिया। तो नहीं, मेरा चलें लास्ट जी, कमेंट लीजिए प्लीज। नहीं लास्ट कमेंट मेरा हो गया। लास्ट चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत, लास्ट कमेंट हो गया। नेक्स्ट टाइम आइएगा, फिर करेंगे बात, बहुत देर हो गई ना आपसे ठीक बात है। करते हुए। मैं एक चीज और छोटी सी स्ट्रीम हो के गई हो हवाले गई। से, एक्चुअली अब आपकी स्ट्रीम में ना बहुत मुश्किल से एंट्री मिल पा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वो मल्टीपल प्रॉब्लम तो टाइम्स ट्राई करने के बाद ही होता है, आप थोड़ा मल्टीपल उसमें ट्राई किया देखिएगा। करें तो आप आ जाएंगे। ठीक है, चलें, नेक्स्ट चलिए। भी ले लेंगे, आपके लिए जगह बना देंगे भाई।